ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 360 श्लोक हम देख रहे हैं। इसमें प्रथम पंक्ति में कहा रजस्तमोभ्याम मलिनम तु अशुद्धम। अशुद्धम किम? अशुद्धम किम? मनः। अज्ञानजम, अज्ञानजन्य है जो, और सत्वगुण से रहित है। तो प्रथम पंक्ति में रजोगुण तमोगुण दोनों के बारे में बता दिया। अब उसके बाद की जो पंक्तियां हैं, दो पंक्ति, इसमें तमोगुण का प्रभाव बताते हैं, और 361 के दो पंक्तियों में रजोगुण का प्रभाव बताएंगे। मतलब ये विभाग ध्यान में रखिए। तो एक पैर 360 की प्रथम पंक्ति में रजोगुण तमोगुण दोनों से जो चित्त मन मलिन होगा वह अशुद्ध कहा जाएगा। लेकिन अशुद्धियों में भेद है। तमोगुण के कारण जो अशुद्धि होगी वो 360 की और दो पंक्तियों में, 361 में रजोगुण की अशुद्धि बताई है। टीका में देखिए, अज्ञानजम अज्ञानाज्जायत इति अज्ञानजम मनस तु निश्चितं हि रजस्तमोभ्याम मलिनम अशुद्धम सत्वगुणेन रिक्तम शून्य। इतना देखिए पहले। अज्ञानजम, अज्ञानाज्जायते इति अज्ञानजम, अज्ञान से जो उत्पन्न होगा। अब ये भी एक महत्वपूर्ण है। जैसे अज्ञान का कार्य है मन, इसलिए मन को अज्ञान ही कहा जाएगा। विवेक चूड़ामणि में न ह्यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता, मनो ही अविद्या, मन ही अविद्या है। मन ही अविद्या कब है? क्योंकि अविद्या का कार्य है, इसलिए। तो साधक को कभी ये कहा जाता है कि आप पहले अविद्या को हटाने के प्रयत्न में मत लगो, आप पहले मन को ठीक करो। जब तक वो ठीक नहीं होगा आप अविद्या निवृत्ति के नजदीक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए कह देते हैं कि मन ही अविद्या है आपके लिए, आप पहले वहीं कार्य कीजिए। तो सही भी है, क्योंकि मन ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। तो अज्ञानजम मनस्तु निश्चितम ही रजस्तमोभ्याम मलिनम अशुद्धम, रजो और तमोगुण से मलिनम अशुद्धम सत्वगुणेन रिक्तम, सत्वगुण से शून्य। तमोदोष समन्वित, तमोदोष समन्वितत्वात्, तमएव दोषः तमोदोषस्तेन समन्वितम तमोदोष समन्वितम तत्वात् तमोदोष समन्वितत्वात्। तमरूप दोष, और तम दोष क्यों है वो आगे बताएंगे। ये हेतु दे दिया, हेतु अर्थ है पंचमी। तमोदोष समन्वितत्वात् श्लोक में ही दे दिया है। जड़त्व मोह आलस प्रमादैहि, जड़त्वंच मोहश्च आलसताच प्रमादश्च, जड़त्व मोह आलस प्रमादाः तैः तिरस्कृतम, इनके द्वारा तिरस्कृतम, आवृतम माना। ऑनलाइन नए विद्यार्थी पहले बताएंगे।
तिरस्कृत में सकार कहाँ से आया? तिरस्कृत शब्द में सकार है? विसर्ग सकार बन गया। हाँ, विसर्ग का सकार, लेकिन सकार क्यों है, विसर्ग क्यों नहीं है? और विसर्ग संधि विसर्ग बिकम सकार when नहीं, क होगा तो विसर्ग का सकार नहीं होगा। अच्छा, ऑनलाइन वाले अन्य विद्यार्थी बताएंगे। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग कल बताइए, सभी लोग समान हैं तो देख के बताना, ठीक है। तिरस्कृतम आवृतम मनः उपलभ्यमानम। कल तो नहीं, मतलब कल तो अभी छुट्टी है अष्टमी तक, ठीक है, अष्टमी तक। हाँ, देख लीजिए आप लोग। मन उपलभ्यमानम व्यावहारिक सत्तायां ज्ञायमानम ही निश्चितम वास्तवम। आवृतम मन उपलभ्यमानम व्यावहारिक सत्तायां ज्ञायमानम, व्यावहारिक सत्ता में ज्ञायमानम ही निश्चितम वास्तवम यथार्थम सत पदार्थ तत्वम पदार्थस्य तत्वम स्वरूपम तु न ही वेत्ति जानाति। मनः, मन जब जड़त्व मोह आलस प्रमाद इनके द्वारा तिरस्कृतम, तिरस्कृत का अर्थ किया आवृतम, मन जब आवृत हो जाता है इन गुणों से, तो व्यावहारिक सत्ता में ही जो ज्ञायमान निश्चित वस्तु है वास्तवम, उसका यथार्थ नहीं जान सकता। ये बहुत बार हम भी अनुभव करते हैं, जब भी बहुत थके हुए हो या मन थोड़ा जड़त्व अवस्था में हो, मोह आलस्य प्रमाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही थक गया हो मन, अथवा कुछ आपकी ग्रह दशा ही ऐसी हो कि उस दिन कुछ ठीक नहीं बैठ रहा, एक सरल पंक्ति होगी, आप 3-4 बार पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, उसको बंद कर दो। एक दिन के बाद उसी पंक्ति को पढ़ो, सब स्पष्ट हो जाएगा, अच्छा ये लिखा है। लेकिन जब तमोगुण का प्रभाव, क्योंकि गुणों को अपना धर्म करना है, तो पंक्ति लगेगी नहीं, क्या लिखा है समझ में नहीं आता, और उसी चीज को थोड़े समय बाद देखोगे तो स्पष्ट हो जाता है। तो क्योंकि तमोगुण के द्वारा मन जो आवृत है वो उपलभ्यमानम निश्चितम वास्तवम सत्पदार्थ तत्वम तू न वेत्ती, वो जानता नहीं है, किसी भी पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक समझ में नहीं आता। उक्तं ही तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत। भगवान भाष्यकार ने देखो इस श्लोक को लेकर, इस श्लोक में मोह प्रमाद आलस्य निद्रा दिए हैं। भगवान भाष्यकार ने अपने श्लोक में मोह आलसता प्रमाद और निद्रा के बदले जड़त्व दे दिया। उदाहरण भी ऐसा हो कि जो पूरा का पूरा बैठ जाए सब। अज्ञानजम तमः, तम अज्ञान का कार्य होने से सर्वदेही नाम मोहनम, सभी को मोह मूढ़ बना देता है अथवा मोह को प्राप्त कराता है, और प्रमाद आलस्य निद्रा इनसे बांध देता है, निबधनाति। और जो व्यक्ति बंध जाता है
वो फिर अपने पुरुषार्थ की सिद्धि करने में असमर्थ है। इति तमो दोष समन्वितम मनः यथार्थम नैव जानाति इत्यर्थः। तो साधारण कहीं भी अगर तमोगुण हमको लगता है कि इस समय प्रबल है और कुछ निर्णय करना है समझो जीवन के बारे में, तो आप उस समय कोई निर्णय मत करो। अगर किसी से बात करनी है और हमको लगता है कि हम इस समय तमोगुण में हैं, कह दो कि कल बात करेंगे, परसों, जो भी है। इसका कारण क्या है कि उस समय जो भी निर्णय होगा या जो भी चर्चा होगी, आप वहां वास्तव में पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो, वो निर्णय गलत हो जाएगा, अथवा जो चर्चा होगी वो आपकी तुष्टि नहीं होगी, उससे आप संतुष्ट नहीं रहोगे, और कहीं कुछ इधर उधर कह दिया तो जो आपका संबंध है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए इसीलिए जब जैसे ग्रहण आदि होते हैं अथवा कुछ अन्य ग्रहों का प्रभाव होता है, तो कहते हैं उस समय जप करो, मौन रखो, ऐसे ध्यान करो, व्यवहार मत करो। कहने का प्रयोजन ये है कि उस समय व्यवहार मत करो, क्योंकि आप व्यवहार बिगाड़ दोगे। लेकिन लोगों को समझता नहीं, वो समझते हैं कि अरे हम तो अभी बिल्कुल नए युग में पहुंच गए हैं। तमोगुण होने से बहुत ये होता है। अब रजोगुण के बताते हैं। ये छंद हमारे महिम्न पाठ वाला ही छंद है। महिम्न पाठ में क्या छंद है? शिखरिणी, वही है। शिखरिणी में 6, 5, 6 अथवा 6-11 दो प्रकार से है। जैसे यहाँ दो पाद में ऐसे आप देख सकोगे, यति है 6 के बाद, फिर या तो 11 के बाद, मतलब पूरे 17 के बाद, अथवा 6, 5, 6, ऐसे दो प्रकार से यति करते हैं। रजो दोषैर्युक्तं यदि भवति विक्षेपक गुणैः प्रतीपैकामाद्यैरनिशमभिभूतं व्यथयति। कथञ्चित् सूक्ष्मार्थावगतिमदपि भ्राम्यति भृशम्। मनोदीपो यद्वत् प्रबलमरुताध्वस्तमहिमा। रजो दोषे युक्तं यदि भवति विक्षेपकर्मणि प्रदीपैकामाद्यैरनिशमभिभूतं व्यथयति। कथञ्चित् सूक्ष्मार्थावगतिमदपि भ्राम्यति भृशम्। मनोदीपो यद्वत् प्रबलमरुताध्वस्तमहिमा। यदि मनः, मन दिया है चतुर्थ पाद में, यदि मनो रजो दोषैर विक्षेपक गुणैः प्रतीपैः युक्तं भवति कामाद्यैः अनिशम् अभिभूतं व्यथयति। व्यथयति, व्यथयति तम मनः व्यथयति पुरुषम। मन इस पुरुष को व्यथित कराएगा, क्योंकि देखो रजो दोषै ही विक्षेपक गुणै ही प्रतीपै ही कामाद्यै ही, ये तो करण में तृतीया में है। तो मन
व्यथयति, मन हो गया प्रथमा में, द्वितीय में कौन होगा? पुरुष, जो साधक है। मनः साधकम रजोदोषैः विक्षेपक गुणैः व्यथयति। आगे, कथंचित सूक्ष्मार्थ अवगति मदपि भृशम भ्राम्यति। और कथंचित, कथंचित कभी अथवा किसी को जो सूक्ष्मार्थ अवगति मत है, ये भी साधक, सूक्ष्मार्थ अवगतिमान मतुप किया है। सूक्ष्मार्थ अवगति का अर्थ है सूक्ष्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान की साधना में लगा है, उसको भी भृशम भ्रामयति, भ्राम्यति। कैसे? जैसे यद्वत दीपो प्रबल मरुता ध्वस्त महिमा। ये अन्वय समझ में आया? कि फिर से एक बार अन्वय मतलब इसका अर्थ भी पकड़ना है। बड़े श्लोक होते हैं, उसका अर्थ ही ग्रहण करने में समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे पद होते हैं और अन्वय यहाँ वहां। मनः यदि रजो दोषैः विक्षेपक गुणैः प्रतीपैः युक्तम भवति, यदि भवति तरहि, आपको तरहि देना पड़ेगा, तरहि कामाद्यैः अनिशम अभिभूतम सूक्ष्मार्थ अवगति मत अपि व्यथयति, कथंचित सूक्ष्मार्थ अवगति मत अपि भृशम भ्राम्यति। ये मन क्या करता है जब रजो दोष से युक्त है? रजो दोष क्या है? विक्षेपक है। तमो दोष कैसे थे? आवरक थे। ये विक्षेपक है। विक्षेप और आवरण, दो शक्तियां ऐसी ही चलती हैं। और प्रतीप, प्रतीप शब्द इसका अर्थ है ये कैसे हैं? सब विक्षेपक गुण प्रतिकूल हैं। प्रतीप का सरल अर्थ लिख लीजिए पहले, प्रतिकूल ही, टीका में दिया है प्रतिकूल ही। हाँ, प्रतीप शब्द बनाने के लिए दो सूत्र हैं इसमें। ऋक् पूरब्धु पधामानक्षे, इसमें समास के उत्तर पद में अगर ऋक् पूर अप धूर और पथिन शब्द है तो वहां अप्रत्यय होता है। इस सूत्र संख्या है 5474, 5474। और फिर प्रतीप में आपको ईत भी चाहिए, तो ईत आएगा द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो ईत, द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो अप ईत। इसे ईत होने से, जैसे इसी सूत्र से ये द्वीप, समीप, ये सब इसी सूत्र से बनते हैं। 6397 संख्या 6397। तो ये विक्षेपक गुण कैसे हैं? वे विरोधी हैं। तो आप समझ लो, जैसे किसी व्यक्ति को यहां से दौड़ के आगे जाना है थोड़े, समझो, और सामने 5-6 व्यक्ति ऐसे खड़े हो गए बड़े बड़े, वो आपको जाने ही नहीं देंगे। तो हमको जाना है मोक्ष के प्रति, और ये सब खड़े हैं काम क्रोध लोग बड़े बड़े विरोधी बन के, आपको रोक देंगे। तो ऐसे खेल में भी होता है, जैसे एक को आगे जाना है, और वो जैसे कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी को पता, तो एक को वहां जाना है और 5 आदमी उसको पकड़ लें तो वो कहाँ बेचारा। तो बस साधक की यही परिस्थिति हो जाती है। तो हम वहां ध्यान नहीं देते कि इन सबको अगर आप ठीक नहीं करोगे तो आप भले कितना भी बल लगा दो,
आपको एक कदम चलने नहीं देंगे वो, बिल्कुल वो प्रतिकूल कैसे होते हैं ऐसा ही है। और काम क्रोध वो बढ़ा देंगे। कामाद्य ही किसको बढ़ा के वो करेंगे। रजोदोष अपने आप में विक्षेपक गुण है। वो क्या करेंगे, कामाद्य ही अनिशम अभिभूतम पुरुषम व्यथयति। वह आप ही व्यथित हो जाओगे, कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ कभी ईर्ष्या, आप चिंतित रहोगे, आप कहोगे आगे बढ़ क्यों नहीं रहे। ये सारे दोष इस प्रकार से आपका जो सामर्थ्य है, बल है मोक्ष साधन के लिए लगाने के लिए, उसको कमजोर कर देंगे। आप थक जाओगे इनसे। तो कभी जो बहुत परेशान हो जाते हैं वो छोड़ देते हैं मार्ग ही कि कहाँ कुछ होता ही नहीं। अब क्या है, पूर्व जन्म का इतना सब हमने इकट्ठा किया है, तो कहीं ना कहीं तो आपको ये सब विरोध करने आ ही जाएंगे। तो कोई थक के छोड़ देगा, कोई प्रयत्न करते रहेगा, जूझते रहेगा, तो कभी सफलता भी मिल जाएगी। और कथनचित सूक्ष्मार्थ अवगति मद अपनी भृशम भ्राम्य। कोई जो इस चिंतन कर रहा है, श्रवण आदि कोई कर रहा है, वो भी भ्रमित हो जाएगा। जैसे दीप है, प्रबल मरुता, प्रबल मरुता, प्रबल मरुता, मरुता में अच्छा समास क्या होगा प्रबल मरुता में, तो दिया तो है ही टीका में, आरंभ में ही देखिए। ध्वस्त महिमा में क्या समास होगा। ध्वस्तों की ध्वस्ता, ध्वस्तो महिमा ठीक था। महिमन प्रातिपदिक पुल्लिंग है। क्योंकि हम जहां भी आकार देख लिए तो हमको लगता है ये तो स्त्रीलिंग ही होना चाहिए। महिमन पुल्लिंग शब्द है। टीका में देखिए, यद्वद दीपः प्रबल मरुता, प्रबलेन प्रकुपितेन मरुता, प्रबल मरुता, मरुता तृतीय है। ध्वस्त महिमा, ध्वस्त है प्रध्वस्तो नष्टो महिमा, महिमा का अर्थ है दीप ज्योति। तो अगर दीप है वो प्रबल मरुत से उसकी महिमा चली जाती है, मतलब ज्योति नहीं रहती। इस प्रकार हमारा सामर्थ्य नहीं रहता। साधक में जो भी सत्व होगा, सत्व नहीं है ऐसा नहीं कहते, लेकिन ध्वस्त महिमा, आपके सत्व की कोई महिमा नहीं रहेगी। अथवा ऐसे समझ लो कि ऐसा साधक जिसमें रजोगुण है, वो अध्ययन करेगा, उसके अध्ययन में शोभन नहीं होगा, क्योंकि वहां रजोगुण तमोगुण उसको बार बार दबाते रहेंगे। अच्छा सामर्थ्य है उस व्यक्ति में, साधक में, लेकिन ये रजोगुण तमोगुण के द्वारा वो सामर्थ्य की महिमा नहीं रहती। जैसे कभी कभी कहते हैं रावण वो ब्राह्मण था, ऋषि पुत्र था, शिव भक्त था, लेकिन महिमा नहीं रही। क्यों? रजोगुण इतना है, बाकी सब गुण देखो कितने हैं। मतलब जैसे वो सिर काट के भगवान शिव जी को देता था, किसमें सामर्थ्य है, पुष्प चढ़ाने के बदले इतना तपस, लेकिन ध्वस्त महिमा। तो कुछ दुर्गुण अगर आ जाते हैं, और विभीषण को देखो, उसके बारे में कुछ इतना नहीं कहा कि बड़ी बड़ी साधना की और शिव जी को प्रसन्न किया, लेकिन शरणागत होकर भगवान की सेवा की, बस। तो यही भेद है। तो रजोगुण के कारण ये होता है। यद्वद ध्वस्त महिमा भवति तद्वद मनो रजो दोषै, रजोगुणानां दोषैर यदि युक्तम भवति तर्हि
प्रतिपैहि प्रतिकूलैहि कामाद्यैहि काम क्रोध लोभ मोहैर् विक्षेपक गुणैर् विक्षेपकाः गुणाः तैहि विक्षेपक गुणैः अनिशम सततम अभिभूतम सत जीवम व्यथयति पीड़यति। इस जीव को सतत पीड़ा देता है। भ्राम्यति, भ्राम्यति में धातु क्या है? भ्रमुचलन है। फिर णिच करोगे, णिच करोगे तो आतिदेशिक धातु क्या होगी? भ्रमी होगी। फिर दीर्घ कैसे होगा? लट लकार करो, अतो उपधाया से दीर्घ होगा। हेतुमति से णिच किया है तो णिच होने पर अतो उपधाया लग के भ्राम्यति होगा। तो इन विक्षेपक गुणों के द्वारा अनिशम कामादि जो गुण है इससे इनको व्यथयति पीड़यति। कथंचित सूक्ष्मार्थ अवगति मत, सूक्ष्मार्थस्य अवगति ही, सूक्ष्मार्थ अवगति ही सा अस्य अस्ति इति सूक्ष्मार्थ अवगति मत। सूक्ष्मार्थ अवगति है जिसकी, उसको भी सूक्ष्मार्थ अवगति मदपि भृशम अधिकतरम भ्राम्यति। कैसे? विपरीतम जानाति वा अयथावत प्रजानाति। तो वो विपरीत ही उसको ज्ञान होगा, कुछ जो है वो समझ में ही नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा बहुत हो जाता है, क्योंकि अब देखो भाष्यकार ये मान के चलते हैं कि भले साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन पूरा साधन चतुष्टय हो लेकर के कोई गुरु के पास नहीं जाता। वो कुछ कुछ कमियां होती है, कुछ दुर्गुण भी होते हैं। सबके साथ आप गुरु के पास पहुंचो। अब आपको गुरुकुल में भी रहना है, अध्ययन करना है, सेवा करनी है, अन्य अन्य लोगों से भी कुछ व्यवहार होगा और साधना भी करनी है, शरीर का भी ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीज तो आपको संभालनी ही है कम से कम। तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए अच्छा आप आए, अच्छा आइए आप कमरे में बैठ के साधना कीजिए, हम आपको भोजन भिजवा देंगे, कुछ कर, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। तो सब चीज हमको देखनी पड़ेगी। तो सभी साधकों को एक इस परिस्थिति से जाना ही होगा। और समझो कोई कहे नहीं हम गुरुकुल में नहीं रहेंगे, उनका और आगे दिया है थोड़ा वर्णन यहाँ, वो भी होगा। अभी वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहले ये यहाँ देखिए जब गुरुकुल में होते हैं तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, ये साधारण है। और कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ न कुछ ये सब पाप के ही हैं, ये कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो उनको झेलते रहना, नहीं तो क्या होगा, ये जो लिखा है विपरीतम अयथावत प्रजानाति, तो जैसे है वैसे समझ में ही नहीं आता। जब दोष होगा, मलिन अंतःकरण अपने में दोष नहीं देखता, वो अन्य में, इनमें ये दोष होगा। और सबसे सरल ये है कि आचार्य जो गुरु हैं उनमें ही दोष देखना आरंभ कर दो। और आश्रम में दोष है, या आश्रम में दोष है, ये इन सब में दोष है। अच्छा ठीक है, आप उनको ठीक करोगे कि आप अपने को ठीक करोगे? हमारे में ये सामर्थ्य तो है नहीं, किसी में कोई ये सामर्थ्य, ब्रह्मा जी किसी को ठीक नहीं करते, तो हम कौन है? ब्रह्मा जी ने विरोचन को ठीक कहाँ किया? उसने कहा ये, बोले जाओ। कोई, आपको ही अपने आप को ठीक करना है। हम हमेशा जो इस चीज में जो लगे रहते हैं ना, इनमें ये है, उनमें वो है, इनको ठीक करना चाहिए, उनको ठीक, वो कहीं पहुंचेंगे नहीं जीवन में। क्योंकि उनका पूरा समय इसी में है कि इनमें क्या ठीक नहीं है, उनमें क्या ठीक नहीं है, ये आश्रम को क्या करना है। अरे आपको क्या करना है, आप केवल उसी को देखो। कोई किसी को नहीं बदल सकता।
हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं। गुरु शिष्य को कह सकते हैं कि आप बदलो इस चीज में, नहीं बदलेंगे तो वो अपना जाने, और क्या। कोई 2 बार कहेगा, तीसरी बार कहेगा भी नहीं। तो सबको अपना ये संभालना ही होगा। ये जित सभी साधकों को एक ये समय आएगा इनकी साधना में, जब इनको बैठ के अपने जितने रजोगुण के दोष हैं उसको ठीक करना है। अब देखो थोड़ा और इस पर दिया है। तमोगुणस्य कार्यम आवरणम तथा रजोगुणस्य विक्षेपः। ये दोनों इनके कार्य है। तमोगुण का कार्य है आवरण, रजोगुण का है विक्षेप। तमोदोषैर युक्तत्वम जड़त्वम, कार्यकरण संघातस्य मंदत्वम, मूढ़त्वम, विपरीत प्रतिपत्ति। तमोदोष से जब युक्त हो जाना, इसका अर्थ है कार्यकरण संघात, मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है ये मंद हो जाएंगे। शरीर का सामर्थ्य मतलब उस समय तक थकान, बिल्कुल मन थक जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं। यहां तक कि कभी कभी पाचन शक्ति भी थक जाएगी उस समय, कुछ नहीं कर सकते आप, सब मंद हो जाएगा। और मूढ़त्वम, ये विपरीत प्रतिपत्ति जो है वो ठीक से समझ में ही नहीं आएगा। बहुत ऐसा भी होता है जो आपका हितैषी है उसी में आप कहोगे ये हमारे विरोधी हैं, ऐसा भी होता है। आलसता यथा प्राप्त कर्तव्यता कस्य अकरणता। आलस्य जो प्राप्त कर्तव्य है वो कहाँ करेंगे, अभी तो टाइम समय है। तो जब ये तमोदोष बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, आलस्य जो आती है, तो इस समय ये करना है, अब ये पढ़ना है, अब यहाँ पाठ में जाना है। बोले ठीक है, पाठ तो चलते ही रहते हैं, तो जो कर्तव्य है वो नहीं करते। गुरुकुल में देखिए, गुरुकुल में लोग क्यों रहते हैं? अगर सबको, किसी को समझो सामर्थ्य हो कि हमको जो करना है जिस समय हम कर सकते हैं, हमको क्यों गुरुकुल में रहना, बाहर रह लेंगे, बहुत अच्छा है। क्योंकि किसी से आपको कुछ झेलना नहीं। समस्या इसमें क्या है, ये प्रमाद, आलस्य, ये तुरंत अंदर प्रवेश हो जाएंगे। क्योंकि कोई नियम नहीं कितने समय उठना, बोले जिस समय उठेंगे उसमें क्या है। सूर्य नारायण तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो तो रहेंगे। तो कभी पहले तो हाँ नहीं नहीं हम भी 4 बजे उठेंगे, बाहर रहेंगे तो क्या है, वो 4 के 4:30 ठंड में फिर 6, ऐसा। भोजन, अब भोजन जिस समय करना है, महाराज जी दृष्टांत देते, अब भोजन पहले खा लो, गरम गरम है, स्नान तो बाद में कर ही लेंगे, ऐसा। 11 बजे तक स्नान ही नहीं होगा फिर, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है। ये आपत्ति हो जाती है फिर, प्रमाद तुरंत। इसलिए अगर नियम हो ना, जैसे हमारे भी अध्याय के दिन तो समस्या नहीं, क्योंकि वहां तो पाठ 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 चलते थे। अनाध्याय के दिन आरती के बाद आए, नाश्ता किया, और ठंड है तो 2-3 कंबल ऊपर डाल के, अभी ना मैं थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ कंबल डाल के, और किसका ध्यान होगा, वो तो भगवान। ये ऐसे ही होता है, हमने बहुत देखा। इसलिए थोड़ा, अगर जिसमें अपने में सामर्थ्य है कि मन को बिल्कुल शिथिल होने ही नहीं देंगे, बुद्धि इतनी सतर्क है, आप अपना बैठ के पढ़ाई कर आरंभ कर दोगे तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जब मन को पता है कि आज कुछ कोई अपेक्षा नहीं करेगा हमसे, तो आप मन तुरंत शिथिल हो जाएगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आपके सिर पे कोई खड़ा रहे और कहे अब ये करो, अब ये पढ़ो, अब ये करना है, तब तो हो जाएगा। अब साधारण व्यक्ति क्या को सोचता है, मेरे सिर पे कोई क्यों खड़ा रहेगा, मैं क्यों किसी की सुनूं, मैं अपने आप निर्णय करूंगा। अपने आप निर्णय यही होगा, आलस्य, प्रमाद, तमोगुण।
ये बहुत सरलता से तमोगुण में चले जाना है। वो इसलिए गुरुकुल में रहने का लाभ यही है कि आपके सिर पे कोई खड़ा रहेगा दंड पानी लेकर, जो अच्छा है, जो ब्रह्मनिष्ठ है उनको क्या है, उनको कोई आपत्ति नहीं, बाकी सब नीचे हैं, वो सबको चाहिए ये। तो कभी ऐसे मत सोचना, कोई अगर सोचता है कि नहीं हम तो स्वतंत्र हैं, ये देखो ये सब बद्ध है। एक आते थे महात्मा बाहर से, वो मैं नाम तो नहीं कहूंगा, वो टिप्पणी ऐसे ही करते थे, देखो आप सब लोग तो जेल में हैं, ऐसे बोलते थे वो, पता है आपको। मतलब उन्होंने समझा ही नहीं है साधन क्या है, उनको पता नहीं है। गुरुकुल, भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में रहे कि नहीं? तई ही युक्तम मनः, हाँ, प्रमादो अजागरूकता अनवधानता। प्रमाद ये ही है, जागरूक ही नहीं रहना। अवधानता का अर्थ है अवधारण, निश्चित। प्रमाद में बिल्कुल कुछ अनवधानता। तैर युक्तम मन श्रेयसे न चेष्टते, इससे जो युक्त मन होगा वो श्रेय के लिए प्रयत्न ही नहीं कर पाएगा। न गुरु सेवायाम न च पूजा जप ध्यानादि साधनेषु स्वतः प्रयत्नम कुरुते न वा अन्य ही प्रेरितम अपि। ऐसा मन गुरु सेवा, ठीक है, पूजा जप ध्यान कुछ नहीं कर पाएंगे। न स्वतः प्रयत्न करेंगे, अन्य कोई प्रेरित करेगा तो भी नहीं होगा। ये अपने आप अगर हो जाता है तो तद विज्ञानार्थम, हाँ, सगुरु में वाभिगच्छेत नहीं होता। प्रेरितम अपि तस्मात् तिरस्कृतम मनः श्रवणादिषु अत्यंतम असमर्थम भवति। इसलिए ऐसा जो तिरस्कृत मन होगा तमोगुण से, वो श्रवणादि में अत्यंत असमर्थ हो जाएगा, ये तमोगुण का। अब देखिए, रजो दोषैर युक्तम विक्षिप्तम मनः शमदमादि साधना भावात् श्रवणादीन कर्तुम असमर्थम। और जो रजो दोष से विक्षिप्त मन है, वो शमदमादि साधन के अभाव में, मतलब सभी साधन चतुष्टय तो रहता नहीं, तो श्रवण करने में ही असमर्थ हो जाएगा। एक, तथा च यदा कदाचित श्रवणादि प्राप्तावपि, समझो श्रवणादि उपलब्ध है, आप बैठते हो वहां सुनते हो, तात्पर्य निर्णयम कर्तुम वा संशय निवृत्तिर्वा आक्षेप समाधानम कर्तुम असमर्थम भवति। तीन चीज दे दी। श्रवणादि होने पर भी किसी का तो श्रवण ही नहीं होगा, ये तो एक हो गया वर्ग। दूसरा वर्ग है, चलो श्रवण तो हो रहा है लेकिन रजोगुण भी बहुत है, कुछ तमोगुण का भी प्रभाव है, तात्पर्य निर्णय नहीं हो पाएगा आपसे कि इतना सब सुना, क्या कहना क्या चाहते हैं। तात्पर्य निर्णयम कर्तुम असमर्थम भवति, एक। अथवा संशय निवृत्तिर्वा, संशय निवृत्ति करने में, संशय अगर बुद्धि में आए तो आप अपने आप में इतना विचार करने में समर्थ नहीं हो, ये इसका समाधान कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि जितने प्रश्न है सभी का समाधान हमारे पास हो, लेकिन जो विषय आप श्रवण कर रहे हो उसमें जो प्रश्न हो, संशय हो, उसका समाधान करने का सामर्थ्य होना चाहिए। और ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है उनके पास सारे उत्तर हैं। वो सारे उत्तर क्यों होने चाहिए उनको? शास्त्र विषयक जो है, और शास्त्र तो अनंत है, कभी ऐसा हो सकता है कि वो कह दें कि नहीं हमको ये नहीं पता। शास्त्र विषयक, अन्य विषयक तो बिल्कुल वो उनको आवश्यक ही। कोई कहेंगे हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, आप बताइए महात्मा, महात्मा के वो उसके लिए वकील के पास जाओ, हमारे पास क्यों आते? उनको कुछ करना नहीं है उनने,
क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। वो जिसका विषय है उनके पास जाना है। कोई कहेगा पेट में दर्द है, तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा क्या करेंगे? वो कहेंगे जिसके पास, वैद्य के पास जाओ आप, समाधान वहां मिलेगा। तो लेकिन जो श्रवण आदि चल रहे हैं ब्रह्म विषयक, उसमें संशय निवृत्ति अथवा कोई आक्षेप हुआ तो उसका समाधान जो रजोगुण से विक्षिप्त होगा वो नहीं कर पाएगा। इसका दृष्टांत दिया है भागवत जी में। ब्रह्मा जी के पास सनत कुमार पहुंच गए, उन्हीं के पुत्र हैं। उनको प्रश्न पूछा, मन विषय में जाता है कि विषय मन में जाते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे उत्तर नहीं समझ में आ रहा है इसका। क्यों? अभी मैं कर्म में व्यस्त हूं। फिर भगवान नारायण वहां परमहंस रूप में आके उपदेश करते हैं। तो ऐसा होता है वहां जब ब्रह्मा जी को होता है रजोगुण का प्रभाव, मतलब दिखाने के लिए कि सामान्य व्यक्ति को तो बहुत होगा, तो बहुत सतर्क रहना। ये सब गुणों का विषय इसलिए शास्त्र में लेते हैं। यस्माद रजस्तमोभ्याम मलिनम मनः श्रेयसे असमर्थम। चूंकि रजत तमो गुण से मलिन मन श्रेय के लिए असमर्थ है, इसलिए ततो मुमुक्षुर्भवबंध मुक्त्यै रजस्तमोभ्यां च तदीय कार्यैः वियोज्य चित्तं परिशुद्ध सत्वं प्रियं प्रयत्नेन सदैव कुर्यात्। ततः, इसलिए, ततः से तस्मात् कारणात्, मुमुक्षुः भवबंध मुक्त्यै रजस्तमोभ्यां च तदीय कार्यैः चित्तं वियोज्य परिशुद्ध सत्वं प्रियं प्रयत्नेन सदैव कुर्यात्। चित्तम प्रियम कुर्यात्, मुमुक्षुः चित्तम प्रियम कुर्यात्। चित्त को प्रिय बनाना पड़ेगा आपको। वो चित्त कैसा हो गया था? प्रतीप हो गया था, प्रतिकूल हो गया था, आपके ही विरोध में खड़ा रहता था। अब उसको आपको अपना निजी बनाना पड़ेगा। वो जैसे कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मा। वही अंतःकरण आपका मित्र है, बंधु है, और वही अंतःकरण आपका शत्रु भी है। तो तदीय कार्य ही वियोज्य, उससे उसका वियोग करके परिशुद्धम प्रियम चित्तम प्रयत्नेन सदैव कुर्यात्, प्रयत्न पूर्वक ये करना होगा। टीका में देख लीजिए, ततस्तस्मान मुमुक्षुः प्रतिपित्सुः। मुमुक्षु के लिए शब्द है प्रतिपित्सा, जिसकी हो। भवबंध मुक्त्यै, भव संसार एवं बंधः भवबंधस् तस्मान् मुक्त्यै भवबंध मुक्त्यै रजस्तमोभ्यां च तदीय कार्यैः, तदीयानि कार्याणि तैः तदीय कार्यैः। रजः तम और उसके जो कार्य हैं, तदीय कार्यैः। तदीय शब्द में क्या प्रत्यय लगा है? अप्रत्यय लगा, उसका ईय हो गया। आय तदीय कार्य ही उक्त दोषैश्चित्तं मनोवियोज्य विविच्य सदैव प्रयत्नेन परिशुद्ध सत्वं परितः शुद्धं परिशुद्धं
तच्च सत्वम परिशुद्ध सत्वम, परिशुद्ध सत्वम न तो मलिन सत्वम। मलिन सत्व तो पहले था, रजोगुण तमोगुण से मलिन, ऐसा नहीं, शुद्ध सत्व चाहिए। तथा प्रियम अनुकूलम कुर्यात्, पहले प्रतिकूल था, अब इसको अनुकूल करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।